हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। आज उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका अ मेटल बार 40 mm into 40 mm section is subjected to a tensile load of 320 kilonewton। एक मेटल बार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इसने दे रखी है 40 mm इंटू 40 mm। उस पर एक टेंसाइल लोड लग रहा है जो कि 320 किलो न्यूटन का है। द एक्सटेंशन ऑफ 200 mm गेज लेंथ इज फाउंड टू बी 0.2 mm। जो टेंसाइल लोड लग रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से जो उसकी लेंथ है 200 mm, वो उसमें कुछ एक्सटेंशन यानी कि उसमें डिस्टोरेशन जो हुआ है वो 0.2 mm का हुआ है, यानी कि उसकी लेंथ में परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन आया है 0.2 mm। एंड डिग्रीज इन थिकनेस 0.012 mm। और उसकी जो मोटाई है यानी थिकनेस जो है उसमें कमी आई है 0.012 mm तक की। फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशो। आपको यंग्स मॉडुलस यानी ई की वैल्यू और पॉइजन रेशो यानी म्यू की वैल्यू दोनों फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन वैल्यू दे रखी है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले विड्थ दे रखी है 40 mm और विड्थ है इसकी 40 mm। आपको जो चेंज इन लेंथ है वो दे रखा है 0.2 mm। चेंज इन विड्थ दे रखा है आपका 0.012 mm। लोड आपको दे रखा है 320 किलो न्यूटन। और अब नीचे लिख लेंगे कि आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले आपको यंग्स मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका फॉर्मूला होता है P अपॉन E यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास में है PL अपॉन AE और यहाँ पर विकृति होती है डेल्टा L अपॉन L। इसको हमने E को बाहर निकाल लिया है। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर E की वैल्यू, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया और यह फॉर्मूला बना है। इसी तरह से पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू होती है 1/m। इसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लाइनर स्ट्रेन। लाइनर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी इसको लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई कर कर। तो ये आपके पास में आया 1600 mm²। लाइनर स्ट्रेन यानी E1 की वैल्यू आपके पास में होती है, लेंथ में चेंज हो रहा है इसलिए डेल्टा L अपॉन L। तो डेल्टा L की वैल्यू भी है हमारे पास में और L की वैल्यू भी है, तो हमें इसकी लाइनर स्ट्रेन E1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि आएगी 10 × 10 की पावर -4। इसी तरह लेटरल स्ट्रेन यानी E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। विड्थ में जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा B अपॉन B कर कर, इसकी दोनों ही डेल्टा B और B की वैल्यू हमारे पास में है, तो इससे हमें E2 की वैल्यू मिल जाएगी 3 × 10⁻⁻⁴। हमारे पास में हुक्स लॉ है जो मैंने पिछले चैप्टर्स के अंदर बताया था, तो उसको यहाँ पर रखेंगे हुक्स लॉ को। तो हमारे पास में यह हुक्स लॉ कहलाता है PL अपॉन AE। ये क्या है यहाँ पर डेल्टा L, यानी कि जो विकृति आ रही है इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, लेकिन जो लेंथ में चेंज आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर डेल्टा L लिखा है। अगर विड्थ होती है तो डेल्टा B लिखते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, हमें तो फाइंड आउट करना है E की वैल्यू यहाँ पर। अब देख लेते हैं इस हुक्स लॉ में क्या क्या चीज़ आपके पास में गिवन है। P की वैल्यू आपके पास में, लोड है आपको 320 किलो न्यूटन दे रखा है, लेंथ आपको दे रखी है, यहाँ पर एरिया आपको निकाल लिया है ऊपर अपन ने,
और ई की वैल्यू आपके पास में नहीं है, लेकिन डेल्टा एल है। तो एक इस इक्वेशन के अंदर केवल एक वैल्यू नहीं है, ई की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ई को बाहर निकाल लेंगे और डेल्टा एल को इस साइड में लेके आ जाएंगे। तो हमारे पास में यह फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो हमें ई की वैल्यू मिल जाती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें पॉइजन रेशियो निकालना है, यानी म्यू। तो म्यू होता है 1/m = यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ है इसकी पुट करेंगे तो हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 0.3। यह हमें 0.3 कैसे मिला है कि हमने क्या किया है कि पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला लिखा है आपका, ऊपर हमने यह वैल्यूज निकाली है लेटरल स्ट्रेन और लाइनर स्ट्रेन की। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में लेटरल स्ट्रेन अपॉन लाइनर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू रख ली, अपॉन में लाइनर स्ट्रेन की रख ली, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई 0.3। हमें यह दोनों ही फाइंड आउट करने थे जो हमें प्राप्त हो चुके हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पर। A bar of 25 mm diameter is subjected to a pull of 40 kN। एक बार है जिसकी का डायमीटर दे रखा है 25 mm। इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो डायमीटर दे रखा है, यानी ये क्या है, राउंडेड बार है। तो इसका एरिया हम निकाल पाएंगे πd²/4 से। और इसको पुल लोड लग रहा है 40 kN का। पुल का मतलब होता है कि ये इसको खींच रहा है, यानी यह टेंसाइल लोड है। द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन गेज लेंथ ऑफ 200 mm is 0.085 mm and चेन इन डायमीटर इज 0.003 mm। इसकी लेंथ जो है वो बता रखी है 200 mm। इसकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.085 mm। और डायमीटर में जो कमी आ रही है वो आ रही है 0.03 mm। कैलकुलेट द पॉइजन रेशियो एंड द वैल्यू ऑफ द 3 मॉड्यूल। आपको एक तो पॉइजन रेशियो यानी म्यू की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर लिखा है 3 मॉड्यूल्स की वैल्यू निकालनी है। 3 मॉड्यूल्स का मतलब हुआ कि जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास में कांस्टेंट है ई, एन और के, इन तीनों की वैल्यू भी हम निकालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या गिवन है। डायमीटर गिवन है वो लिख लेंगे, लोड गिवन है वो लिख लेंगे, ऐसे ही चेंज इन लेंथ आपके पास में है वो लिख लेंगे, लेंथ है आपके पास में वो लिख लेंगे, ऐसे डायमीटर है आपका, चेंज इन डायमीटर वो भी लिख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है, तो वो लिख लेते हैं। एक तो है पॉइजन रेशियो, ये होता है 1/m = म्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है। 3 मॉड्यूल यानी के की वैल्यू, ई की वैल्यू और एन की वैल्यू, ये तीनों निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 3 मॉड्यूल में से फर्स्ट वैल्यू ऑफ ई। इसमें वापस से वही करेंगे जैसे ऊपर वाले न्यूमेरिकल में किया था, हुक्स लॉ का उपयोग करेंगे। डेल्टा एल = PL/AE। यहाँ पर ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन डेल्टा एल है आपके पास में, पी की वैल्यू है, एल की वैल्यू है और ए की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, ई को इस साइड में लेके आ जाते हैं और डेल्टा एल को वापस इस साइड में लेके आते हैं। तो हमारे पास में नया फॉर्मूला मिल जाता है, E = PL/A डेल्टा एल। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पर यह वैल्यू निकलेगी 1.917 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर अब सेकंड मॉड्यूल की बात कर अब हम पॉइजन रेशियो निकाल लेते हैं। तो पॉइजन रेशियो हमारे पास में क्या है, 1/m है, इसको m से हमने डिनोट किया है फिलहाल। इसमें आपके पास में म्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये दोनों निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेटरल स्ट्रेन यानी E2 की वैल्यू। यह है डायमीटर में चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, यानी कि डेल्टा D/D।
इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में E2 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। इसी तरह से लेंथ में जो परिवर्तन आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन E1 इजिकल टू डेल्टा एल अपॉन एल, इसमें डेल्टा एल और एल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में E1 की वैल्यू आ जाएगी 4.25 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको हम फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो हमारे पास में दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। ऊपर हमें लिखना है, ऊपर हमें इसकी वैल्यू लिखनी है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यह फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास में m की वैल्यू आ जाएगी 3.542। यहाँ पर मैंने क्या है 1/3.542 आ रहा है, यह वैल्यू है 1/m की। मुझे m की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऊपर लेके आऊँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है जिसकी वजह से मुझे मिला है 3.542। अब सेकंड मॉड्यूल निकाल लेते हैं यहाँ पर n की वैल्यू। तो n का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमने रिलेशन देखे थे वहाँ पर ऊपर पिछले चैप्टर के अंदर, तो उसमें आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला था। तो n इजिकल टू me/2m+1। तो यह फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज जो आपके पास में गिवन है ऊपर हमने निकाल ली है वो रखेंगे तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 0.748 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ऐसे ही थर्ड मॉड्यूल निकाल लेते हैं हम k की वैल्यू। तो k का भी आपके पास में पिछले चैप्टर में जो डेरिवेशन किया था उससे डायरेक्ट फॉर्मूला है me/3 इंटू m-2। यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 1.468 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो ये दोनों न्यूमेरिकल थे, यह इलास्टिक कांस्टेंट के ऊपर है। इन न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना है और अपनी नोटबुक में उतारना है।